नमस्ते दोस्तों, मैं आकाश कुमार आप सभी का अपने इस YouTube चैनल अटेम्प्ट अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज का हमारा अगला टॉपिक जो होगा विभाज्यता का नियम, मतलब कौन सी संख्या किस संख्या से विभाज्य हो जाएगी उसी का नियम पढ़ेंगे। तो यहाँ से हम 2 से विभाज्य होने वाली संख्याओं को देखेंगे, 3 से विभाज्य होने वाली संख्याओं को देखेंगे, 4 से विभाज्य, 5 से विभाज्य, 6 से विभाज्य, इस तरह से 11 तक की संख्याओं को देखेंगे, जिसमें 7 को हम शामिल नहीं किए हैं क्योंकि 7 का नियम बहुत ही डिफ़िकल्ट नियम है, इसीलिए हम उसको नहीं देखेंगे। चलिए दोस्तों, तो हम शुरुआत करने का प्रयास करते हैं। आप सभी से विनती है कि आप थोड़ा सा शोर जो आ रहा है वो आएगा, हमेशा नहीं आएगा, एक आध बार सड़क है सामने तो एक आध बार आवाज़ आ जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विभाज्य 2 से विभाज्य। कोई पूछ सकता है आपसे कि 2 से कौन सा विभाज्य होगा भैया संख्या, तो इसका बड़ा ही सिंपल, पहले हम 3 चीज़ लिखते हैं, एक 2 से विभाज्य, 5 से विभाज्य और 10 से विभाज्य। ये सरल सा टॉपिक है, इसको इसीलिए हम सरल तरीके से इसको पढ़ेंगे। 2 से विभाज्य क्या होता है? 2 से विभाज्य का मतलब जो 2 से कटे, 2 से कौन कटेगा ये समझने के लिए आपको समय चाहिए। देखिए, इसमें अंत वाली बात होती है, किसके अंत में क्या है वही देखना रहता है। 2 से 5 से और 10 वाले नियम में, यानी कि देखिए क्या होता है, जब किसी के अंत में, क्या भैया, अंत में, जब किसी संख्या के अंत में क्या रहे, 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, तो वे सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी भैया, वो 2 से कट जाएंगी। चलिए, इसी तरह का एक अगला नियम है 5 से विभाज्य। 5 से कौन विभाज्य होगा? जिसके अंत में, ध्यान से समझते रहिए, जिसके अंत में 0 और 5 हो, जिसके अंत में 0 और 5 होगा वो संख्या क्या होगी, 5 से क्या होगी, कट जाएगी, पूरी तरह से कट जाएगी, मतलब शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा। 10 से विभाज्य का नियम क्या है भैया? 10 से विभाज्य का नियम बहुत ही सिंपल है। इसके अंत में क्या होता है बाबू, 0, क्या, इसके अंत में होता है 0। अगर किसी संख्या के अंत में 0 दिखे तो फिर वो क्या हो जाएगी, वो 10 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे एक संख्या लिख रहा हूँ 255, कौन बच्चा बताएगा 2 से कटेगा कि नहीं? क्योंकि अंत में 5 है, इसीलिए इसमें 5 तो है ही नहीं, इसलिए 2 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा। चलिए 5 से देखते हैं, क्योंकि अंत में 5 है इसीलिए 5 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा। लेकिन 10 से, 10 अंत में क्या होना चाहिए, 0 तो है ही नहीं, इसलिए हम क्या कहेंगे, ये 10 से भी नहीं कटेगा। यानी कि 255 सिर्फ किससे कटेगा, 5 से। किससे कटेगा भैया, 5 से। 5 वाला नियम इस पे काम कर रहा है। ऐसे ही तुरंत 1 मिनट के अंदर हम जांच सकते हैं कि कौन सी संख्या किससे कटेगी, किससे नहीं कटेगी। चलिए इसको मिटाते हैं। मुझे यही समझाना था कि आपको 2 से कौन कटेगा, 5 से कौन कटेगा, 10 से कौन कटेगा। अब चलिए 3 और 6 की तरफ बढ़ते हैं। ये नॉर्मल, ये देखो बहुत आसान नियम है भैया। चलिए 3 और 9 की तरफ चलते हैं। इसमें भी नियम बहुत सिंपल है। जैसे मैं यहाँ पे एक संख्या लिख रहा हूँ 231, क्या भैया, 231। मैं पूछूँ आपसे 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, अभी आपको भाग करना पड़ेगा। लेकिन यदि आप इस अंकों को जोड़ें, नियम क्या कहता है, नियम यह है कि इन अंकों को अगर आप जोड़ें, 2 3 5 1 6, और देखें अगर 3 के पहाड़े में जोड़ने पे अंकों के योग को देखिए, अगर 3 के पहाड़े में आ रहा है जोड़ने पे, 6 आया जोड़ने पे, ये 3 के पहाड़े में आ रहा है तो समझो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, कट जाएगी। अगर ये 6 अगर 3 से नहीं कटता तो ये फिर संख्या नहीं कटती। वैसे अगर यहाँ 2 लगा दूँ, फिर 1 लगा दूँ, फिर कहेंगे सर जी आप 2 1 3 3 3 6 1 7 1 8 1 9 9 आ रहा है, तो ये पूरी संख्या कट जाएगी। सही बात है, 3 से कट जाएगी। इसमें क्या करना पड़ता है, योग करना पड़ता है। अंकों का योग लेकर फिर 3 से भाग करके चेक करते हैं। नॉर्मल एकदम यही नियम 9 पे भी अप्लाई करता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल 18, क्या भैया 18। 3 वाला नियम इस पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 8 1 9, 9 आया, 3 से कटेगा, यस कटेगा, इसीलिए 3 से तो कट ही जाएगा। 9 वाले नियम पे आते हैं। 9 वाला नियम कहता है कि इन्हीं अंकों को जोड़कर, अब की बार 3 से भाग नहीं करना है, 9 से भाग करके चेक करिए। किससे, 9 से भाग करके फिर चेक करिए।
तो 8 1 9, 9 9 के पहाड़े में आता है, इसीलिए ये संख्या कट जाएगी। वैसे भी जानते हैं आप 9 दूनी 18 होता है। चलिए फिर आगे चलते हैं। 9 से विभाज्य हुआ, फिर 3 से विभाज्य हुआ, 9 से विभाज्य हुआ, 2 से, 5 से, 10 से, इन सब में अंतर है। तो इसमें क्या लिखेंगे हम? 3 से विभाज्य का क्या नियम है? सभी अंकों को जोड़कर, क्या भैया? अंकों को जोड़कर 3 से भाग देते हैं। सही बात है कि नहीं? अंकों को जोड़कर 3 से भाग देते हैं। अगर कटे तो कटे, यानी कि पूरी संख्या कटे, अगर नहीं कटे तो पूरी संख्या नहीं कटेगी। चलिए 9 से विभाज्य का नियम क्या है? अंकों को जोड़कर, इसमें 3 से भाग दे रहे थे, इसमें क्या करेंगे भैया? 9 से। जैसे देखिए इसमें क्या लिखेंगे? अंकों को जोड़कर 9 से भाग देते हैं, 9 से भाग देते, अंकों को जोड़कर 9 से भाग देते हैं। ये हो गया 9 से विभाज्य का नियम। जैसे मैं यहाँ पे एक संख्या लिख रहा हूँ, इस तरह से एक संख्या लिखिए। अब इसको जोड़िए आप, 6 1 7, 7 5 12, 12 4 16, 16 3 19, 19 1 20, 20 9 से नहीं कटेगा, इसीलिए पूरी संख्या 9 से नहीं कटेगी। 3 से भी 20 3 से नहीं कटेगा, इसीलिए पूरी संख्या 3 से नहीं कटेगी। इसका मतलब 3 और 9 वाला नियम एकदम क्या है? सिमिलर है। क्या है भैया? सिमिलर। जो नियम सिमिलर है उसको मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। देखिए 2, 5 और 10 का नियम सिमिलर है। 3 का और भैया किसका? देखिए 3 का और 9 का नियम सिमिलर है। अब चलिए 4 और 8 का नियम। अच्छा रुकिए ज़रा, पहले मैं आपको 6 का नियम बता दूं। अच्छा 6 सोचिए किससे बनता है? 6 बनता है 2 गुणे 3 से। सुनिए ध्यान से, 6 किससे बनता है? 2 गुणे 3 से। इसका मतलब 6 जब 2 से कटे और जब 3 से कटे तभी 6 से कटेगा कोई संख्या। जैसे मान लीजिए 18 2 से कट रहा है, 8 2 लास्ट में 8 है, और 18 3 से भी कट रहा है, 8 1 9, 3 पहाड़ी में आता है। इसका मतलब ये 6 से भी क्या कट जाएगा। लेकिन अगर ये यहाँ मैं 21 लिख दूँ, कितना भैया? 21, कितना? 21 लिख दूँ। 21 देखिए 3 से तो कट रहा है, 2 1 3 से कट गया, लेकिन 2 से नहीं कट रहा है, इसीलिए ये 6 से क्या होगा? नहीं कटेगा। यानी कि जब 2 और 3 दोनों से कटे तभी ये क्या होगा? 6 से पूरी तरह कटेगा। तो इसमें क्या लिखा जाए बाबू? इसमें लिख देते हैं जब 2 और 3 दोनों से भाग हो तब जब 2 और 3 दोनों से भाग हो, बस भाग हो जाए, ऐसे लिख दे रहा हूँ। ठीक है। चलिए 3 का नियम हुआ, 9 का नियम हुआ। अब अगला नियम क्या है? 4 से विभाज्य और 8 से विभाज्य। जैसे 6 का नियम भी हो गया। 6 का नियम क्या कहता है कि 2 और 3 दोनों से कटेगा तभी 6 से कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा, सीधी सी बात। चलिए 4 और 8 के नियम को थोड़ा देख लेते हैं। 4 और 8 का नियम एकदम आसान है, बस इसमें क्या करना है? जैसे मान लीजिए हमें लिख दिया 428, कितना लिख दिया भैया? 428। 4 वाला नियम ये कहता है कि अंतिम का 2 अंक उठाइए, कितना भैया? अंतिम का 2 अंक उठाइए, 4 से भाग करिए, किससे? 4 से भाग करिए। अगर वो कटे, क्या भैया? अगर वो कटे तो क्या होगा? पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। अंतिम का 2 अंक से बनी संख्या उठाइए, अगर वो 4 से कटे तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। यानी कि कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या आप कोई ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 4 है बच्चों, ये अंतिम का 2 अंक उठाया हमने। इतना बड़ी तो हम चेक नहीं कर सकते ना, छोटा सा चेक कर सकते हैं। 24 4 पहाड़े में आता है? हाँ आता है।
कहेंगे आप कटेगा, हाँ कहेंगे हाँ भाई ये कटेगा, तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। जैसे यहाँ पे 940 हमने ले लिए, ये तुरंत 2 अंक उठाए, कटेगा, हाँ कटेगा, तो पूरी संख्या क्या होगी, 4 से कटेगी। इस तरह से हमें पता चला अंतिम के 2 अंक को उठाकर 4 से भाग करके चेक करते हैं कि 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा। उसी तरह का 8 वाला नियम भी एकदम सेम उसी तरह का है। 8 वाले नियम में क्या करना है, 8 वाले नियम में भी 3 अंक का, देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है 3, इस तरह से, तो यानी कि आपको क्या करना है, 3 अंक उठाइए, 3 अंक उठाइए, यहाँ पे ले आइए 234, 8 से भाग करिए, 8 से भाग करिए, 8 दूनी 16, कितना हुआ भैया, 16 कितना बचा, यहाँ पे 13 में से 7 गए, 6 गए 7, और यहाँ पे 1 में से 1 गए कुछ नहीं, यहाँ पे कितना बचा 4। 8 से 74 नहीं कटेगा, 8 28 64, 8 9 72, 9 में बार जाएगा तो ये कटेगा, सॉरी यहाँ पे 2 बच गया, क्या बच गया, 2 बच गया, इसीलिए ये भी क्या होगा, 8 से नहीं कटेगा। अंतिम का 3 अंक उठाएंगे, अंतिम का 3 अंक उठाएंगे, उससे एक संख्या जो बन रही है, अगर वो 8 से कटे तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी, अगर वो नहीं कटी तो वो पूरी संख्या 8 से नहीं कटी। इसका नियम क्या, इसका मतलब क्या नियम बना बच्चों, इसका नियम इसका मतलब इसमें ये नियम बना, क्या नियम इसमें बना, इसमें बना कि अंतिम 2 अंक उठाकर, अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या को 4 से भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं। अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या को 4 से भाग देते हैं, अगर 4 से भाग देने पे अंतिम 2 अंक से बनी संख्या कटी तो पूरी संख्या कटेगी, अगर नहीं कटी तो नहीं कटेगी। इसमें आइए, इसमें क्या है, अंतिम 3 अंक से बनी संख्या, क्या भैया, अंतिम 3 अंक से बनी, अंतिम 2 अंक, अंतिम 3 अंक से बनी संख्या को 8 से भाग करके चेक करते हैं बस, अगर कटे तो कटेगी, नहीं कटे तो नहीं कटेगी। ये हुआ 2 का नियम, 3 का नियम, 4 का नियम, 5 का नियम, 6 का नियम, 7 8 का नियम, 9 का नियम, 10 का नियम, इतना नियम नॉर्मल नियम है। अब एक 11 का नियम देखिए, 11 वाला थोड़ा डायनेमिक है, इसको आप बहुत ध्यान से समझेंगे तभी समझ में आएगा। आसान भी है, जैसे कि मैं आप यहाँ पे लिख रहा हूँ 231, क्या भैया 231, या फिर मैं यहाँ पे 1231 लिख देता हूँ, कितना भैया 1231, ऐसे लिख देता हूँ, 1231 लिख देता हूँ। अब ध्यान समझिए, इसमें कह रहे इसका नियम क्या कहता है, इसका नियम 11 का नियम ये कहता है कि यदि 1 के अंतराल पे, 1 को उठाओ, 1 को लो, 2 को लो, इनको जोड़ो, जोड़ लिए 3 आया, 3 को लो, 1 को जोड़ो 4 आया, घटाओ, फिर क्या करना है, घटाना, अगर क्या भैया, अगर कितना आएगा, -1 आएगा, अगर -1 आएगा तो नहीं कटेगा, अगर इसको घटाने पे 0 आता, 11 आता, 22 आता, 33 आता, 44 आता, तो ये पूरी संख्या क्या हो जाती, कट जाती। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया 1331, कितना भैया 1331। अब ध्यान समझिए, आपको 3 को लिया, 1 को लिया, हमने लिया, जोड़ा, कितना आया 4, 3 को लिया, 1 को लिया, 4 में से 4 क्या हुआ, घटाया, 4 में से 4 घटा, कितना 0, 0 जब आएगी तो 11 से कट जाएगा। 11 से विभाज्य का नियम क्या कहता है, एक के अंतराल पर अंकों को लेकर जोड़ते हैं, उसके बाद एक दूसरे में से घटाते हैं, उसके बाद यदि वो 11 से कटे या फिर 0 आए, 11 आए, 22 आए, 33 आए, 44 आए, तो वो संख्या 11 से क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। मुझे लगता है
इतनी ही ज़रूरत थी लिखाने की। ये बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ शब्दों में, वैसे ही नॉर्मल रूप से समझ लीजिए इसको आप। इसका मतलब हम कितना नियम पढ़े? अभी तक हमने नियम पढ़ा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नियम पढ़ चुके हैं, जिसमें से 1 और 7 का नियम हम छोड़ दिए हैं, क्योंकि 1 से तो सब कट जाएगी, लेकिन 7 जो है, 7 का नियम बहुत ही डायनेमिक है, इसीलिए 7 को हमने नहीं लिया। चलिए एक बार दोबारा 1 मिनट के अंदर इसको हम देख लेते हैं बच्चों। 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? जिसके अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो 2 से कट जाएगा। 5 का नियम क्या कहता है? जिसके अंत में 0 हो, 5 हो, वो 5 से कट जाएगा। 10 का नियम क्या कहता है? अंत में 0 हो तो 10 से कट जाएगा, और कुछ होगा तो नहीं कटेगा। चलिए 2 का नियम कंप्लीट हुआ। चलिए 3 और 6 का, उसके बाद 3 और 9 का पढ़े थे। 3 और 9 का नियम क्या कहता है? अंकों को जोड़िए, जैसे यहाँ पे कुछ भी लिखा है, अंकों को जोड़कर 3 से भाग करिए, अगर कटे तो पूरी संख्या कटेगी, अगर ना कटे तो नहीं कटेगी। उसी तरह से इसमें भी 9 से विभाज्य वाले में क्या करेंगे? अंकों को जोड़कर 9 से भाग करेंगे। जैसे 3 से भाग करते थे जोड़ के, वैसे जोड़ के 9 से भाग करेंगे। अगर कटे तो समझिए 9 से कटेगा, अगर ना कटे तो नहीं कटेगा। चलिए उसके बाद 6 का नियम हमने देखा। 6 का नियम ये कहता है, क्योंकि 6 2 गुणे 3 से बना हुआ है, तो 2 और 3 इसमें आना ज़रूरी है, इसीलिए 2 और 3 से कटना ज़रूरी है 6 से काटने के लिए। अगर 2 और 3 से कोई संख्या नहीं कट रही है, इसका मतलब वो 6 से नहीं कटेगी, किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पे नहीं कटेगी। चलिए भैया, अब 4 और 8 का नियम। 4 और 8 का नियम कहता है, 4 का नियम ये कहता है, थोड़ा सा डिफरेंट है, अंतिम 2 अंक से बनी संख्या उठाइए, भाग करिए, अगर कटे तो 4 से कट जाएगी। 8 का नियम क्या कहता है? अंतिम 3 अंक उठाइए, उस संख्या को भाग करिए 8 से, अगर कटे तो 8 से कट जाएगी। ये 4 और 8 का नियम हुआ। अंतिम क्या हुआ? 11 से विभाज्य। 11 का नियम ये कहता है कि 1 के अंतर पर अंकों को लेते हैं, जोड़ते हैं, जोड़ के घटाते हैं। अगर घटाने पे 0 आए, 11 आए, 22 आए, 33 आए, 11 के पहाड़े की कोई भी चीज़ आए, तो वो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी? 11 से विभाज्य होगी। ठीक है भैया, तो आशा है कि आप सभी को हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। जो भी इसमें त्रुटियां हों आप हमें बताइए, हम उस पर सुधार करेंगे। अभी हम भी नए सिरे से चीज़ों को स्टार्ट कर रहे हैं, नया हमारा प्रयास है। आप सभी से विनती है कि आप सभी इसको 2 या 3 बार इस वीडियो लेक्चर को देख के एकदम स्पष्ट रूप से नियम को सीखिए, खास करके जो हमारी कोचिंग के बच्चे हैं। उसके बाद जो बच्चा हमसे संपर्क करना चाहे तो आगे से मैं अपने वीडियो लेक्चर के जो हमारा होगा, यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर लिख दिया करूँगा, आप मुझसे फ़ोन करके संपर्क करके कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।